नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह जी, जो कि उद्योगपति रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पार्टी का मुख्य रूप से विज़न क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, 2023 में जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ तो जैसे आपने कहा कि 2024 में अपने पार्टी के 40 टिकट मैंने बांटे थे पूरे देश में। मैंने एक कर्नाटक से लड़ाया, एक महाराष्ट्र से लड़ाया, 2 दिल्ली से लड़ाया, बाकी उत्तर प्रदेश से लड़ाया। तो जो भी वोट मिले, मैं वोट की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने पार्टी को स्टेबल किया 2024 के चुनाव में। उसके बाद मैंने एक उपचुनाव भी लड़ा, मझुआ विधानसभा से पटेल समाज के एक लेडीज़ को मैंने लड़ाया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव भी लड़ा, द्वारका विधानसभा से। तो मैं कार्यरत हूँ अपनी पार्टी को बढ़ाने में। 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है तो उसकी मैं पूरी तैयारी में हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी भागीदारी रहे सरकार में इस बार। तो मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव पे फोकस कर रहा हूँ। मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, खासतौर से यूपी की राजनीति में आप ज़्यादा सक्रिय हैं और पूर्वांचल में भी, तो इसको कैसे लेकर देखते हैं? क्या तैयारी है आपकी, क्या रणनीति है? देखो, एक बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के सांसद हैं, ठीक है। यहाँ के लोगों ने उनको जिता के दिया, तो ये हमेशा ये लापता रहते हैं। इनका कोई खबर मतलब किसी की खबर नहीं लेते, उनका पता भी नहीं चलता। ये सबसे निकम्मे सांसद रहे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। इस तरीके से सर एक सांसद को आरोप, मतलब उनके ऊपर एक तरीके का वो शब्द बोल रहे हैं? जो सांसद अपने ज़िले में दिखे ही नहीं, जो सांसद अपने लोकसभा में दिखे ही नहीं, जो बेटा काम नहीं करता उसको निकम्मा बेटा कहा जाता है ना। तो यहाँ की जनता ने उनको अपना आदर्श मान के जीता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है, सदन में भेजने का काम किया है। वो उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर है। उनको कुछ पता ही नहीं है। वो भ्रष्टाचार करके बसपा में थे, जब मिनिस्टर थे तो भ्रष्टाचार किए हैं और सपा ने टिकट दे दिया। वो तो जनता ने, मुलायम सिंह को मानने वाले यादव समाज थे और मुसलमानों ने मिलके इनको जिता दिया। उनको थोड़ी पता था बाबू सिंह कुशवाहा इस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैं इनको निकम्मा साबित कर रहा हूँ। ये निकम्मे उनकी राजनीति सर लंबी रही है, मान्यवर कांसीराम साहब के साथ वो संघर्ष किए हुए हैं, जमीनी नेता रहे हैं, तो ऐसे नेता को इस तरीके से। मान्यवर कांसीराम की बात अलग है, मुलायम की बात अलग है। मान्यवर कांसीराम ने किस तरह से संगठन को बनाया था, किस तरह से सरकार बनाई थी। मान्यवर कांसीराम नहीं रहे इस समय इस दुनिया में, तो उनकी बात कही तो मैं मानता हूँ। तो लेकिन बसपा में रह के उनका ही नाम तो उन्होंने खराब किया। आज बसपा को कोई क्यों नहीं पूछता? आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी पैर जमा के बैठी हुई है, यहाँ पे सरकार में है उत्तर प्रदेश में। इसके पहले सपा और बसपा के अलावा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लगता ही नहीं था। तो ऐसे ही लोग थे जो बसपा को बर्बाद कर दिए, ऐसे ही नहीं होते थे। तो बाबू सिंह कुशवाहा बसपा को खत्म करके उसको छोड़ के वहाँ से निकाले गए, भगाए गए वहाँ से। तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे बसपा में, इन्होंने काम किया है बसपा में। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी देश के में काम कर रही है, पूरे देश में कई प्रदेशों में काम कर रही है, सरकार है इनकी। इसका मतलब कि बहुत अच्छी सरकार नहीं, इससे आप नहीं साबित कर सकते कि बहुत अच्छी सरकार है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।